गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। थोड़ा विलंब से अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग राशिफल से गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वार्षिक राशिफल अवश्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक राशिफल आते हैं और इसके साथ ही ग्रहों की गोचरी स्थिति पर भी वीडियोस आते ही हैं। लेकिन जो वार्षिक राशिफल है ये केवल मैक्रो लेवल पर दिया जा सकता है कि हाँ, ग्रहों की स्थिति इस वर्ष आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकती है, बड़े लेवल पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा, जिससे आपको बचना है। और वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो को 10 प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ विशेष भविष्यवाणियाँ, तीसरा करियर, पंचम बिजनेस, छठा भाव होगा संभावनाएं, सातवां भाग होगा वार्निंग्स यानी कि चेतावनियाँ, आठवां भाग होगा लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ, 10वां स्टूडेंट्स। और उसके बाद अलग अलग उपाय दिए जाएंगे सेहत के लिए, धन के लिए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जनरल उपाय। तो आशा करता हूं कि वार्षिक राशिफल के बनाने का जो औचित्य है ये आपके काम आएगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक राशिफल का मकर के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी कि सेहत के साथ। देखिए, सेहत के हिसाब से वर्ष मिला जुला सा है। सबसे पहले तो शनि दूसरे घर में बैठे रहेंगे। अब शनि का दूसरे घर में बैठना धन आदि के लिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन ये जो शनि है ये मारक स्थान में है। जो दूसरा भाव होता है कुंडली का वो मारक स्थान भी कहते हैं। सप्तम और दूसरे भाव को मारक स्थान भी कहा जाता है। तो उनका वहाँ पर बैठना थोड़े कष्ट दे सकता है। मैं ये भी बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ, मारक स्थान का मतलब ये नहीं मृत्यु देंगे, लेकिन कष्ट अवश्य दे सकते हैं। हाँ, अगर दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है तो थोड़े कष्ट ज़्यादा हो सकते हैं। प्रॉब्लम जो थोड़ी सी इस वर्ष बढ़ेगी वो बढ़ेगी दो ग्रहों के कारण। एक केतु की दृष्टि लग्न पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस दे सकती है, पेट के रोग दे सकती है, कुछ बड़ी बीमारियां भी दे सकती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जिनको डायग्नोज करना मुश्किल होगा। तो केतु का प्रभाव लग्न पर इस प्रकार से थोड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ से बढ़ेंगी आपके जीवन में? बृहस्पति के राशि परिवर्तन से। कैसे? अब बृहस्पति का पंचम में आना बहुत अच्छा है बाकी चीज़ों के लिए, सेहत के लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि एक रोग का स्थान, अस्पताल का स्थान, दवाइयों का स्थान। तो जब केतु ऑलरेडी लग्न को देख रहे थे, बृहस्पति भी लग्न को देखना शुरू कर देंगे। यानी कि अप्रैल के बाद से या मई से मान लीजिए सेहत में गिरावट आएगी, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। जिनको लिवर की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेंगी, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, बॉडी में सूजन बहुत रहेगी और इसके साथ ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। तो ये वर्ष बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको मई से रखना है जब बृहस्पति और केतु दोनों का प्रभाव आपके लग्न पर आ जाएगा। केतु एक अनकंडीशनल रोग कारक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो उनका लग्न पर प्रभाव रोग देगा। और केतु की प्रॉब्लम क्या है? डायग्नोज नहीं होने देते। केतु की प्रॉब्लम क्या है? अचानक से रोग देते हैं। केतु की प्रॉब्लम क्या है? सूक्ष्म रोग देते हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम है। और क्योंकि 12वें भाव का स्वामित्व का प्रभाव भी दृष्टि द्वारा लग्न पर आ गया, यानी कि अस्पताल के चक्कर लगना बहुत संभावित है। इसीलिए इस वर्ष अपनी सेहत का 1 मई से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अगर कहें तो राहु का तीसरे घर में बैठना कहीं ना कहीं थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। इस वर्ष आपका बीपी का प्रॉब्लम भी अगर ऑलरेडी है परेशानी देगा। और कभी कभी कुछ योग बनते हैं कुंडली में जहाँ पे कीड़े के काटने से या किसी जानवर के काटने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वर्ष ऐसा है जब कोई जानवर या कोई बड़ा कीड़ा या कोई भी कीड़ा भी आपको काट सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं मई के बाद से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तो 12वें घर के स्वामी का पंचम में आना अच्छा नहीं होता गर्भवती महिलाओं के लिए, और ये बृहस्पति का यहाँ पे आना कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न करता है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वेट ज़्यादा पुट ऑन मत करने दीजिएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति वसा के कारक है, फैट के कारक है,
तो जब उनका लग्न में प्रभाव है और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो वेट भी अचानक से मई के बाद आपका बढ़ सकता है। मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का कही बात, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड वो चीज़ें होती हैं। सर का रोग बहुत तंग करेगा, सर का दर्द इस वर्ष बहुत तंग करेगा। इसके साथ ही ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, कई प्रकार के ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडीज़ में, उनसे संबंधित भी दिक्कत परेशानियां तंग करेंगी। जिनको डायबिटीज़ है इस वर्ष बहुत ध्यान दें, क्योंकि उसके कारण भी और उससे रिलेटेड भी कई प्रकार की बीमारियां तंग करेंगी। तो थोड़ा सा वर्ष जैसे आगे बढ़ेगा मई के बाद से चिंताजनक है, ध्यान दीजिएगा अपना, जितना हो सके अपनी डाइट आदि पर ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं धन यानी कि फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस के लिए वर्ष कैसा दिख रहा है? देखिए ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, स्पेशली 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कारण बृहस्पति वृद्धि के कारक है और बृहस्पति स्वयं धन के कारक है। शुक्र भी धन के कारक बनते हैं और बृहस्पति भी, लेकिन दोनों का प्रभाव थोड़ा अलग अलग होता है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पंचम में आ गया, यानी कि वो पंचम में आ गए, और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। धन के कारक धन के एक स्थान यानी कि लाभ स्थान को देखेंगे, पैसा कई गुना बढ़ सकता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, अटका पैसा वापस आ सकता है, रुका पैसा वापस आ सकता है, और पैसा कमाने में जो आपकी प्लानिंग है वो भी आपका साथ देगी। इनकम की अपॉर्चुनिटीज कई गुना इस वर्ष बढ़ सकती है अगर आपने प्रयास किया तो। और ये बृहस्पति आपके लग्न को भी देखेंगे, धन के कारक भाग्य के कारक आपके लग्न को देख रहे हैं। दूसरा, भाग्य, हमेशा बताता हूं कि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेहनत सब कुछ होती है, ये सब कुछ होता है। मुझे बताइए, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है। एक जो अब बहुत मैनुअल काम करते हैं, जो मैनुअल लेबर्स होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। वहीं एक व्यक्ति आधा घंटा में काम करेगा और दिन का हज़ारों लाखों कमा लेगा। तो ऐसा नहीं होता, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना भाग्य के कोई भी जीवन, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। वो बाद में हम कह देते हैं कि नहीं नहीं मेरा हार्ड वर्क, लेकिन जब बुरा चल रहा होता तो हम ये नहीं कहते कि हाँ हमारा हार्ड वर्क अच्छा नहीं था, तब हम भाग्य पे मरते हैं। और जब अच्छा होता है हमारे साथ, हम हमारे हार्ड वर्क को बीच में लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भाग्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाग्य ने साथ दे दिया तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। इस वर्ष क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भाग्य स्थान पर होगा तो भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो ये वर्ष उत्तम है, अति उत्तम है। इसके साथ ही अगर देखें तो शनि की भी 10वीं दृष्टि और बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है, यानी कि लाभ, हर प्रकार का लाभ, धन का लाभ, जीवन में लाभ, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट। तो ये वर्ष धन प्राप्ति के लिए तो आपका उत्तम है, अति उत्तम है। वर्ष का लाभ उठाएगा, खुद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्राप्ति बढ़ती ही रहेगी जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा। चलते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ से जो मेरी तरफ से आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला, ज़्यादा भोले मत बनिएगा इस वर्ष, क्योंकि आपके भोलेपन का, आपके इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठाएंगे। अपने बारे में समझने का प्रयास कीजिए और स्ट्रेस हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ष ऐसा है जब स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा। पुरानी गलतियों से नहीं सीख पाए तो नुकसान होगा, लेकिन ये वर्ष ऐसा भी है जहाँ पर आप अपने कई सपने पूर्ण कर पाएंगे। कई आपके सपने इस वर्ष पूर्ण होंगे। लोगों की बातों में मत आइएगा, लोगों से लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपको उससे दूर रहना है। कोई कुछ भी कहे, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको वो चीज़ करनी है इस वर्ष। कुछ लोग आपका दिल अवश्य तोड़ेंगे, कुछ निकटतम लोग, कुछ ऐसे लोग जिन पर आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, इस वर्ष आपको धोखा देंगे। वो चीज़ आपको इमोशनली लंबे टाइम तक हर्ट कर सकती है। वर्ष का जो मध्य भाग होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने आप को बंधन बना हुआ सा महसूस करेंगे। वो एक शॉर्ट पीरियड होगा, स्पेशली जब आपके लग्न के स्वामी शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ये वर्ष कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, धन प्राप्ति का है, कन्फ्यूजन दूर करने का है, और इसके साथ ही अपने घर वालों को भी सुख सुविधा प्रोवाइड करने का वर्ष है। वर्ष बहुत अच्छा है, जितना हो सके इस वर्ष का लाभ उठाएगा। ये वर्ष ऐसा ही है जो आपको आपके जीवन में आगे अवश्य लेकर जाने वाला है। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। वर्ष ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बृहस्पति देखेंगे आपके 10वें भाव को अप्रैल तक, तो अच्छा है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है और अर्थ त्रिकोण में भी शनिदेव रहेंगे, जो धन स्थान है आपका, और लग्नेश भी है शनिदेव, तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी। वर्ष ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। एक प्रॉब्लमेटिक समय आएगा
जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कारण ये है कि बृहस्पति 10वें से अष्टम में आ जाएंगे। अब ये अच्छा किसके लिए होगा? जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10वें से अष्टम में बृहस्पति का आना, बड़े ग्रह का आना चेंज लाता है। और बृहस्पति 12वें स्थान के भी स्वामी है, जो अंत भी दिखाता है। तो करियर में जो लोग चेंज लाना चाह रहे थे, जो जॉब चेंज करना बहुत लंबे अरसे से चाह रहे थे, उनके लिए समय 30 अप्रैल के बाद का बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका ठीक ठाक जॉब चल रहा था वहाँ पर 2-3 महीने के लिए उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि 10वें से अष्टम में अचानक से बृहस्पति का आना कई प्रकार की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, बॉसेस से प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, हाई एक्सपेक्टेशन, ये सब लेकर आ सकता है। इसलिए ओवरऑल वर्ष ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा बता चुका हूँ, बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, नवम को भी देखेंगे। लेकिन ये जो एक पीरियड होगा 30 अप्रैल से 2-3 महीने का, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। इवन जिनके दशा अंतरदशा बहुत खराब है उनकी जॉब तक यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ पीरियड में जा सकती है। अदरवाइज ये वर्ष कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखेंगे, जो 10वें भाव से वृद्धि का स्थान है, दूसरा घर है, यानी कि आपका जीवन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बस वो जो एक पीरियड है बृहस्पति के राशि परिवर्तन के आसपास का, वहाँ पर केयरफुल रहेगा। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा इस वर्ष, वरना वो बहुत लॉन्ग कट बन जाएगा। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्किल्स वाला जो काम करते हैं, जो लोग स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। जल्दबाजी में आगे बढ़ना बहुत कष्टकारी रहेगा आपके लिए, इसलिए जो भी कीजिएगा बहुत प्लान्ड मैनर में कीजिएगा। कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट भी थोड़ी रहेगी, जिस पर आपको कंट्रोल करना है। अपने बॉसेस और मैनेजमेंट से संबंध बनाकर रखिएगा और अपने कलीग्स से भी संबंध बनाकर रखिएगा। कम्युनिकेशन जितना इस वर्ष आपका अच्छा रहा कार्य क्षेत्र में, उतना आगे बढ़ने में आपको मदद प्राप्त होगी। वर्ष अच्छा है। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। यदि आप ट्रैवल एविएशन इंडस्ट्री में हैं, यदि आप फूड इंडस्ट्री में हैं, यदि आप पूरा फूड एंड बेवरेज में भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, यदि आप इंटीरियर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप फैशन फील्ड में हैं, या फिर आप कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। बिजनेस यानी कि व्यापार की तरफ जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, वर्ष बहुत अच्छा है। स्पेशली जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम में आ जाएंगे, वहाँ से जो वर्ष है बिजनेस के लिए और भी अच्छा रहेगा। कारण सप्तम से 11वें में, यानी कि सप्तम से लाभ स्थान में बृहस्पति जो वृद्धि के कारक है वो आ जाएंगे, और बृहस्पति यहाँ पर आकर लाभ स्थान को भी देखेंगे लग्न से, यानी कि सप्तम से पंचम, सप्तम से त्रिकोण स्थान स्ट्रांग हो रहा है, सप्तम से सप्तम यानी कि लग्न, वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, और सप्तम से अष्टम में ऑलरेडी बृहस्पति शनिदेव बैठे हुए हैं, जो धन स्थान है। यानी कि कंसिस्टेंटली बिजनेस में आपका पैसा भी आएगा, काम भी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा, गुडविल भी बढ़ेगी, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काम करेंगी। राहु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं सप्तम पर रहेगी, और विदेश से भी ये लाभ दिलाएगा, और राहु भी वृद्धि के कारक है। अगर आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर काम किया, अपने थोड़ा सा गुडविल बढ़ाने का प्रयास किया, थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी लाए, इंटरनेट का उपयोग किया, तो ये वर्ष आपके बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएगा। वर्ष बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। बस ओवर थिंकिंग से बचना है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, धन प्राप्ति होगी, बहुत अथॉरिटी भी रहेगी। शॉर्टकट से बिल्कुल बचिएगा, शॉर्टकट्स कहीं ना कहीं इस वर्ष आपको बहुत तंग करेंगे। प्लानिंग काम करती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी, और इवन नए पार्टनरशिप के लिए भी, नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। तो बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। अगर आप इमिग्रेशन, कंसल्टेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इसके साथ ही यदि आप लैंग्वेज से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप धर्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस है आपका, धार्मिक प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुछ संभावनाओं की, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास इस वर्ष आ सकती है। 30 अप्रैल तक बृहस्पति चौथे घर में है, शनि देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 30 अप्रैल तक का समय वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। और शनि बृहस्पति दोनों मिलकर 30 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अचानक से धन लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, अटका पैसा, रुका पैसा, वसीयत आदि से लाभ प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान के थ्रू भी धन अर्जित कर सकते हैं बहुत सारा। ये भाव ज्ञान का भी होता है, गुप्त ज्ञान का, गूढ़ विद्याओं का। तो आपने कुछ भी ऑकल्ट साइंस में सीखा है,
उससे धन कमाना चाहते हैं तो वर्ष बहुत अच्छा है। राहु का तीसरे घर में बैठना व्यक्ति को बहुत अपॉर्चुनिटीज बनाता है, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका लाभ उठा पाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नई नई संभावनाएं व्यक्ति खुद तलाशता है। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट का है, जीवन को गति प्रदान करने का। तो राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को बहुत आराम से नहीं बैठने देगा, मतलब कि वो व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नशील प्रयासशील रखेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो गोचर होगा इस वर्ष का सबसे बड़ा बृहस्पति महाराज का, वो बहुत सारी संभावनाएं खोल देगा आपके लिए, और इसका बहुत अच्छा कारण है। सबसे पहले तो बृहस्पति त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, लक्ष्मी स्थान में। तो बृहस्पति का लक्ष्मी स्थान में आना अपने आप में अच्छा होता है, वृद्धि के कारक है। लक्ष्मी स्थान में आके वृद्धि करेंगे लक्ष्मी स्थान की। लग्न को देखेंगे यानी कि भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। भाग्य स्थान को ही देखेंगे यानी कि भाग्य बढ़ेगा। और लाभ स्थान को देखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, यानी कि लाभ स्थान इतना एक्टिवेटेड है आपका कि आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है इस वर्ष आगे बढ़ने का। ये वर्ष आपके अटके कार्य बनेंगे, पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा आपकी इच्छाएं जो थी, जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो भी इस वर्ष पूर्ण होंगी। प्रॉब्लम से निकल पाएंगे और जीवन का एक नया रास्ता खुलेगा। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। केतु का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है और व्यक्ति की धार्मिक चेतना को जगाता भी है। तो ये सारी जो संभावना है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इनका लाभ उठाएगा, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण स्थान को प्रभावित करेंगे। धार्मिक यात्राओं के भी अवसर मिलेंगे और इसके साथ ही अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको बरतनी है। सबसे पहले तो जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा सा घर में कलह कलेश चलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे भाव में फैमिली के स्थान में बैठे हैं, तो घर में कलह कलेश चलेगा। और ये चीज़ें और थोड़ी सी बढ़ेंगी कब? जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर केवल शनिदेव की दृष्टि रह जाएगी। बृहस्पति भले ही 12वें घर के स्वामी है, लेकिन अपने आप में बृहस्पति हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे 30 अप्रैल को, और शनि की दृष्टि अपने नीच की राशि पर पड़ेगी, यानी कि फैमिली में कलह कलेश, उथल पुथल, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति के जो दोस्त हैं वो उनको धोखा दे सकते हैं, यानी कि अपने दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। केतु का नवम में आना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इवन बॉसेस से भी अनबन हो सकती है और पिताजी की सेहत पर अचानक से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बृहस्पति का पंचम में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और आपके यहाँ पर आएंगे पंचम में और लग्न को देखेंगे, यानी कि खर्चे आपके 30 अप्रैल के बाद अत्यंत तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो अच्छा है। ध्यान एक और चीज़ का देना है कि बृहस्पति अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे, केतु तो ऑलरेडी उल्टे ही चलते हैं। 2 वक्री ग्रह लग्न को देखेंगे, यानी कि अक्टूबर से साल का अंत तक का जो समय है वो कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा लग्न पर। और एक और चिंताजनक बात है कि साल के एकदम अंत में मंगल भी वक्री हो जाएंगे यहाँ पर बैठकर कर्क में, और नीच की राशि में, और लग्न को देखेंगे, यानी कि 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव लग्न पर। तो साल का अंतिम महीना दिसंबर आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी उथल पुथल ला सकता है। सेहत हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो, तो हर प्रकार से थोड़ा सा कष्टकारी समय वो जा सकता है। ओवरऑल इन सब चीज़ों पर ध्यान आपने दिया तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। मिला जुला सा वर्ष रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी पूरे वर्ष, ये अपने आप में नकारात्मक होता है। दूसरा, बृहस्पति जब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पंचम भाव में 30 अप्रैल को, वहाँ से प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। कारण बृहस्पति 12वें स्थान के स्वामी है, व्यय स्थान, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं अंत भी दर्शाता है। कई लोगों के रिलेशनशिप में जिनकी प्रॉब्लम आ रही थी, आप खुद देखेंगे 30 अप्रैल के आसपास या उसके 2-3 महीने के अंदर कई लोगों के ब्रेकअप्स भी होंगे। जिनकी दशा अंदशा थोड़ी ठीक है उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 30 अप्रैल के बाद स्पेशली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। केतु भी कहीं ना कहीं अंत करवाते हैं, 12वां भाव भी अंत का है, तो ये प्रभाव तो शुरू से ही दिख जाएगा क्योंकि केतु की दृष्टि तो है। और जैसे जैसे अप्रैल का समय आएगा आगे चीज़ें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स और होंगी। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि वर्ष के अंत में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे अक्टूबर से वर्ष के अंत तक।
तो यहाँ पर जब एक वक्री ग्रह रिलेशनशिप के स्थान पे है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। तो रिलेशनशिप के लिए तो वर्ष कोई बहुत अच्छा, बहुत शुभ मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि पंचम में बृहस्पति हैं और लग्न को देखेंगे और 11वें को देखेंगे जो सप्तम से पंचम है। जो लोग रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म से थे और जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और इस समय दशा अच्छी चल रही है, वो कहीं ना कहीं इस वर्ष स्पेशली अप्रैल के बाद अपने विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहा विवाह ही कर लीजिएगा, लेकिन उन डिस्कशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये जो वर्ष है, जो लोग रिलेशनशिप में है, थोड़ा कष्टकारी जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे आंतरिक लेवल पर। एक जो दोस्ती थी आप दोनों के बीच में, एक जो फ्रेंडलीनेस थी, वो खत्म हो जाएगी और ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। बार बार मन करेगा कि किसी और व्यक्ति के साथ होते तो अच्छा होता। ओवर एक्साइटमेंट होगा या फिर डिप्रेशन होगा, यानी कि एक समानता नहीं रहेगी भावों में, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती ही है। दोनों ही साइड से रिजिडनेस यानी कि ढीठ बना दिखेगा, बहुत अड़ियल से हो जाएंगे दोनों ही। कंपेयर करेंगे, जब कंपैरिजन आते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ती है और ये वर्ष भी है, कंपैरिजन बढ़ेंगे। और इसके साथ ही कभी कभी आपको रिलेशनशिप बहुत सताएगा, एक बर्डन की तरह लगेगा। तो रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा वर्ष तो मैं नहीं कहूँगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक सा वर्ष है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, वहाँ से चीज़ें और भी बेटर होंगी। क्यों? क्योंकि सप्तम से 11वें में बृहस्पति आ गए। ये वैसा भी वर्ष है जब आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ेगी और उसके कारण भी जीवन में शुभता आएगी। पैसा बढ़ता है, अवश्य उससे सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि सप्तम से तीसरे में केतु, यानी कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप आ जाया करेंगे। और ये ऐसा वर्ष है जब आपके फ्रेंड्स के कारण दोनों ही साइड में प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि आपके फ्रेंड्स के कारण आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है और उनके फ्रेंड्स के कारण आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना अपने फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट कम रखेंगे उतना अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पाप ग्रह का दूसरे घर में बैठना, क्योंकि वो सप्तम से अष्टम में है। वो क्योंकि लग्नेश है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, फिर भी कभी कभी एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपको अपने पति या पत्नी की तरफ आ सकती है। अदरवाइज ये जो वर्ष है बहुत अच्छा है। हाँ, राहु की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज कभी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम टाइम पर होगा। लेकिन ओवरऑल मैं देखूं तो ये वर्ष कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सही है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा, पार्टिसिपेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ रखिएगा, पुरानी चीज़ों को आड़े मत आने दीजिएगा। कुछ मन में चल रहा है उसको एकदम डिस्कस करिएगा और एक फ्रेशनेस, एक नयापन लाने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति पंचम में है तो संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बना देते हैं। और इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही साइड से एक मैच्योरिटी, चीज़ों को हैंडल मैच्योर वे में करने का इस वर्ष आप दोनों में ही एक असर, एक प्रभाव दिख रहा है। तो वर्ष कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। चलते हैं स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष अच्छा ही है, स्पेशली 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके पंचम में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा और रहेगा। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, तो उनका पंचम में आना जो स्टूडेंट्स का स्थान है अच्छा ही दर्शाता है। दूसरा, बृहस्पति क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, उनका पूरे वर्ष पंचम में रहना, यानी कि 30 अप्रैल के बाद विदेश जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। और केतु भी कहीं ना कहीं स्टडी में, रिसर्च के बहुत बड़े कारक हैं। और नवम भाव फर्दर स्टडीज़ का भी है, तो बृहस्पति नवम को देखेंगे, केतु पंचम को देखेंगे। तो एक प्रकार से जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी वर्ष अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 12वें स्थान का जब पंचम पे योग है, कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम बदलना चाहता है। आपने एडमिशन लिया, फिर आपको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये शायद मेरे लिए सही जगह नहीं थी या सही कोर्स नहीं था, तो वो अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा मौका इस वर्ष मिलेगा। अच्छा है वर्ष, साहस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और कहीं ना कहीं अपनी संगत पर ध्यान अगर आपने दिया कि हाँ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना किया, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा एक माहौल बनाया जो क्रिएटिव भी हो, प्रोडक्टिव भी हो और आगे बढ़ने वाला भी हो, उसका भी एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण वर्ष काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उपाय की बात करते हैं, शुरुआत करेंगे सेहत के साथ। ये उपाय आपको 4 सोमवार करना है, शिव मंदिर जाइएगा
और शिवलिंग का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। यानी कि पहले पंचामृत से आपने अभिषेक किया, फिर गंगा जल से। उसके बाद आपको शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं और वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय कर लेंगे, सेहत साथ अवश्य देगी। बात करते हैं धन, करियर, बिजनेस, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। बहुत सरल उपाय आपको करना है। 2 अमावस्या लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए 8 घी के दिए उनको अर्पण करने हैं और हर दिए में आपको गेहूं के और जौ के कुछ दाने डालने हैं और उसके बाद लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप और लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ। इसके साथ ही आपको घर में 2 प्रकार की मिठाई बनाकर भी लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। 2 अमावस्या इस चीज़ को कर लेंगे, सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना है। ये उपाय आपको 2 पूर्णिमा करना है। दुर्गा जी का ध्यान करते हुए दुर्गा जी को एक नारियल और खीर का भोग लगाना है। उस खीर में आपको 5 प्रकार के मेवे का प्रयोग करना है और इसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का 8 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे 2 पूर्णिमा, आपके लिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम या लव लाइफ की प्रॉब्लम है उनका निवारण हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को ये उपाय 3 बुधवार करना है। क्या करना है, गणपति जी के मंदिर जाएगा या शिव मंदिर जाएगा, गणपति जी को कोई भी सफ़ेद कलर के फूल, सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करने हैं, मीठा पान का भोग लगाना है और आटे के हलवे का भोग लगाना है और इसके साथ ही आपको 2 मंत्रों का जाप करना है। पहला मंत्र होगा गायत्री मंत्र और दूसरा मंत्र होगा ओम एक दंताय नमः। ये उपाय आप 3 बुधवार कर लेंगे, स्टूडेंट्स को बहुत प्रकार से सहायता प्राप्त होगी। कुछ सामान्य उपाय जो आपको पूरे वर्ष करने हैं, जब भी समय मिले तब करना है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट, कोई दिन नहीं बताऊंगा, जब भी आपको समय मिले करना है। क्या उपाय करना है, आपको 3 चीज़ों का दान करना है। क्या, गेहूं के आटे का, दूसरा आपको घी का और तीसरा सरसों के तेल का। ये तीनों चीज़ों का जितना आपसे हो सके, जहाँ पे हो सके मंदिर में दे दीजिए, कहीं पर लंगर होता है वहाँ पर दे दीजिए, कहीं कोई एनजीओ है जहाँ पर उसका उपयोग हो जाए, यानी कि ऐसी जगह पर दान कीजिए जहाँ पर उस चीज़ का सदुपयोग हो जाए। ये उपाय आपको पूरे वर्ष जब भी आपका बन पड़े, जब भी आपसे हो, कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वार्षिक राशिफल काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।